हरारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अनोखी प्रेम कहानी लेकर आए हैं जो दोस्ती से शुरू होकर सच्चे प्यार तक पहुंचती है। भारत के एक छोटे से कस्बे में आर्यन और अन्विता नाम के दो बच्चे पड़ोसी थे। बचपन से ही दोनों के घर आमने सामने थे और वे हमेशा साथ खेलते, स्कूल जाते और एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में शामिल रहते। आर्यन एक हंसमुख और साहसी लड़का था जिसे क्रिकेट खेलना और कहानियां सुनाना बहुत पसंद था। वहीं अन्विता एक समझदार और होशियार लड़की थी जिसे किताबें पढ़ने और चित्रकारी करने का शौक था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे की बातें बिना कहे ही समझ जाते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। 10वीं कक्षा तक आते आते आर्यन को एहसास हुआ कि वह अन्विता को सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं देखता बल्कि उसके लिए कुछ खास महसूस करने लगा है। लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और अन्विता को वैसा महसूस नहीं हुआ तो उनकी दोस्ती खत्म हो सकती है। आर्यन की अनजाने में अन्विता भी कुछ ऐसा ही महसूस करने लगी थी। उसे आर्यन के साथ बिताया हर लम्हा खास लगता था। जब भी वह उदास होती आर्यन की बातें उसे हंसाने के लिए काफी होती, लेकिन वह भी अपने मन की बात कहने से डर रही थी। एक दिन उनके स्कूल में वार्षिक मेला लगा। पूरा स्कूल सजाया गया था और हर कोई मौज मस्ती कर रहा था। आर्यन और अन्विता साथ घूम रहे थे, हंसते मुस्कुराते हुए, जब अचानक आर्यन ने एक शांत कोने में अन्विता को रोका। उसने गहरी सांस ली और कहा, अन्विता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन नहीं जानता कि कैसे कहूँ। अन्विता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस कह दो आर्यन। आर्यन की धड़कन तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे नहीं पता कि यह कब हुआ लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन उससे भी बढ़कर तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो। अन्विता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कुछ पलों के लिए वह कुछ नहीं कह सकी, लेकिन फिर उसकी आंखें नम हो गईं और उसने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ आर्यन, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ कहा और तुमने ऐसा महसूस नहीं किया तो हमारी दोस्ती को नुकसान हो सकता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, उसने कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और उस पल में उन्होंने महसूस किया कि वे सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन उनकी प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। आर्यन और अन्विता की प्रेम कहानी अब दोस्ती की सीमाओं को पार कर चुकी थी। लेकिन प्यार सिर्फ इजहार करने से पूरा नहीं होता, उसे निभाने के लिए कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। 12वीं कक्षा के बाद दोनों को अलग अलग शहरों में कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। आर्यन ने इंजीनियरिंग चुनी और अन्विता ने कला में अपना करियर बनाने का फैसला किया। ये पहला मौका था जब वे इतने लंबे समय तक दूर रहने वाले थे। क्या हम दूर रहकर भी साथ रह पाएंगे? अन्विता ने एक दिन वीडियो कॉल पर पूछा। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर प्यार सच्चा हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। हम हर दिन बात करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और जब भी मौका मिलेगा मिलेंगे भी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपने रिश्ते को कमजोर नहीं होने देंगे। कॉलेज का जीवन आसान नहीं था। पढ़ाई का दबाव, नए दोस्त और अलग अलग शेड्यूल ने दोनों के लिए समय निकालना मुश्किल कर दिया। कभी कभी अन्विता व्यस्त होती तो कभी आर्यन। एक दिन अन्विता ने आर्यन को कॉल किया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ये पहली बार नहीं था, पिछले कुछ हफ्तों से वह अक्सर व्यस्त रहता था। क्या हुआ आर्यन, तुम पहले जैसे नहीं रहे, अन्विता ने मैसेज किया। आर्यन ने कुछ घंटों बाद जवाब दिया, बस पढ़ाई में बहुत दबाव है, प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्स की वजह से टाइम नहीं मिल रहा। लेकिन अन्विता को महसूस हो रहा था कि कुछ बदल रहा है। आर्यन पहले की तरह उत्साहित नहीं लगता था। वह कॉल्स को टालने लगा था, मैसेज का जवाब देर से देता था। क्या तुम मुझसे दूर जा रहे हो? एक रात अन्विता ने पूछा। आर्यन चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं अन्विता, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से दूर होता जा रहा हूँ। आर्यन के शब्दों ने अन्विता को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या उनका रिश्ता कॉलेज की व्यस्तताओं के कारण कमजोर हो रहा था? एक दिन आर्यन ने अन्विता को कॉल किया और कहा, मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ। अन्विता को यकीन नहीं हुआ। अचानक, इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने? हाँ, आर्यन ने कहा,
क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि प्यार को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से भी निभाना पड़ता है। अगले दिन जब अन्विता अपने कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो उसने आर्यन को अपनी ओर आते देखा। वह वही मुस्कान लिए खड़ा था जिसे देखकर अन्विता हमेशा सुकून महसूस करती थी। सॉरी अन्विता, आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हें महसूस कराया कि मैं दूर जा रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही था, बस खुद को संभालने में थोड़ा वक्त लग गया। अन्विता की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं हो सकता। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे चाहे जितने भी व्यस्त हो जाएं, अपने रिश्ते को समय देंगे और कभी भी एक दूसरे को महसूस नहीं कराएंगे कि वे अकेले हैं। समय बीतता गया, दोनों ने अपने अपने कॉलेज पूरे किए, लेकिन उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। उन्होंने हर चुनौती को साथ मिलकर पार किया। एक दिन आर्यन ने अन्विता को एक खूबसूरत जगह पर बुलाया। वहां एक झील थी, चारों ओर हरियाली थी और हवा में एक अलग ही ताजगी थी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अन्विता ने मुस्कुराते हुए पूछा। आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटी सी बॉक्स निकाली, घुटनों के बल बैठा और कहा, क्योंकि अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अन्विता के होठों पर हंसी और आंखों में आंसू थे। उसने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ, 1000 बार हाँ। आर्यन और अन्विता की सगाई की खबर सुनकर उनके परिवार और दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी को पहले से ही पता था कि यह जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी है। जल्द ही उनकी शादी का दिन आ गया। पूरे शहर में खुशियों की लहर थी। अन्विता ने लाल जोड़ा पहना था और आर्यन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे यह उसका अब तक का सबसे सुंदर सपना पूरा हो गया हो। फेरे लेते समय उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे और अपने प्यार को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। शादी के बाद उन्होंने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। हंसी, प्यार और भरोसे के साथ उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया, ये साबित करते हुए कि सच्चा प्यार न सिर्फ दोस्ती से जन्म लेता है बल्कि हर मुश्किल से गुजरकर और भी मजबूत होता है। और इस तरह आर्यन और अन्विता की प्रेम कहानी एक खूबसूरत, हमेशा के लिए में बदल गई।